कृष्ण की वाणी। बच्चे, मुझे पाने के लिए ना, ईश्वर को पाने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। तुम्हारे घर में ही भगवान है, तुम्हारी माता के रूप में तुम्हारे ईश्वर हैं, तुम्हारे पिता के रूप में तुम्हारे ईश्वर हैं, तुम्हारे बच्चों के रूप में ईश्वर है। तुम्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। इन्हीं की सेवा करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। सब कुछ यही है। और यहाँ तक कि हर मनुष्य के अंदर मैं ही हूँ। बस वो तुम्हारे भाव, वो तुम्हारी नजर होनी चाहिए मुझे देखने की मेरे बच्चे। अगर तुम मुझे उसी नजर से देखोगे ना कि हर रूप में मैं हूँ, हर पशु पक्षी में मैं हूँ, हर जगह मैं विराजित हूँ, चाहे वो हवा हो, पानी हो, धूप हो, छाँव हो, हर जगह मैं हूँ। तो मुझे महसूस तो करो। जब कभी मन करे ना मुझे महसूस करने का, तो अपनी आंखों को बंद करना और इस वातावरण में मुझे महसूस करना। तुम्हें मैं स्पर्श कर कर जाऊंगा हवा के रूप में। तुम कर कर तो देखना, एहसास तो करना मेरा। और सुनो मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम आज ना बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, क्योंकि आज तुम्हारी बात नहीं मानी गई। जो तुमने बात किसी के आगे रखी, उसने तुम्हारी बात को नहीं माना है। मुझे पता है कि तुम ना आज बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। जब भी तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाती ना, तब तुम बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चले, जो तुम कह दो वो पत्थर की लकीर हो जाए और वो तुम्हारा काम हो जाए। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से तो नहीं हो सकती ना, सामने वाले के हिसाब से भी करनी पड़ती है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बातों को मानना पड़ता है। तो कभी कभी समझा करो। इतने छोटे बच्चे मत बन जाया करो कि इतनी जिद पर अड़ जाते हो। हर जिद को मैं पूरा नहीं कर सकता। अभी देखो, बहुत सारी चीजें मैंने तुम्हारी पूरी की थी ना, फिर ये भी कर दूंगा, लेकिन थोड़ा समय दो, ठीक है? और सुनो, जब पूजा करते समय कोई सामग्री ना होना तो परेशान मत हुआ करो कि सामग्री नहीं है, ये कम है या वो कम है। इतना परेशान मत हुआ करो। अगर कोई चीज कम भी है ना तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे। अगर तुम मन से, दिल से मेरी पूजा करोगे ना, हाथ जोड़कर पूजा करोगे, तो मुझे वो स्वीकार है। ऐसा नहीं कि कोई सामग्री नहीं है तो मैं नाराज हो जाऊंगा, या पूजा में तुम्हारे कोई विघ्न डल जाएगा, या कोई कमी रहने की वजह से तुम्हारी पूजा पूर्ण नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब मन का वहम है मेरे बच्चे। ये दुनिया की बातें हैं, ये दुनिया के चोचले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरा भक्त है ना, जो मुझे बहुत प्यार करता है, जो मुझे जानता है दिल से, करीब से, वो सिर्फ नमस्कार कर कर ही ना मुझे पा सकता है, मेरा आशीर्वाद ले सकता है मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे शत्रु हैं ना, वो तुम्हारा आमना सामना करने वाले हैं, तुम्हारे सामने वो आने वाले हैं। तो घबराना बिल्कुल भी मत। जो होगा वही जवाब तुम सामने देना और मुख पर उनके जवाब देना, क्योंकि तुम भी गलत नहीं हो और वो अपनी जगह सही है और तुम अपनी जगह सही हो। क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, गलत तो उन्हें भी नहीं कह सकता मैं और गलत तुम्हें भी नहीं कह सकता, क्योंकि तुम अपने विचार के हिसाब से तुम बिल्कुल सही हो और वो अपने विचारों के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो अपनी बात को एक बार रख देना। अगर वो समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तुम अपनी जगह सही हो ना, तो बस बात खत्म। तुम मेरी नजरों में सही हो, बस बात खत्म होती है मेरे बच्चे। और मन पे इतना बोझ लेकर मत जिया करो, इतनी चिंताएं मत किया करो। वैसे ही दुनिया में बहुत सारी चिंताएं हैं। इतनी चिंताएं करते रहोगे तो कैसे जियोगे, कैसे सांस लोगे तुम? हाँ, इतना मत सोचा करो, इतना मत परेशान हुआ करो कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, क्यों मैं उस बात को साबित नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा। तो मन में बोझ लेकर मत जियो, ठीक है? और सुनो, तुम सिर्फ ना लेते जा रहे हो मेरे बच्चे, दे नहीं रहे हो। जानते हो क्या? प्यार मेरे बच्चे, इज्जत मेरे बच्चे। जो तुम्हें इज्जत और प्यार बख्शा जा रहा है ना, उसी प्यार को, उसी आशीर्वाद को तुम लोगों में बांट सकते हो, खुशियों में बांट सकते हो, तुम सबको दे सकते हो मेरे बच्चे। और जितना तुम दोगे ना, उतना तुम्हें खुशी मिलेगी। तुम देखना, तुमने ना सिर्फ अपने आप तक ही हर चीज को सीमित कर लिया है, तो वो मत करो। और सुनो मेरे बच्चे, अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा खाने का मन होता है ना, उसे खा लिया करो। इससे पता है क्या होता है, तुम्हारी आत्मा दुखित होती है। अपनी आत्मा को दुखी मत किया करो। सुनो मेरी बात को, जो मन करता है ना खाने का, उसे खा लिया करो। अपनी मन को और अपनी आत्मा को तृप्त रखा करो। इससे पता है क्या होता है, तुम्हारा मन शांत नहीं रहता, और तुम्हारा मन शांत होना बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हारी आत्मा तृप्त नहीं होगी, जब तक तुम्हारी आत्मा तड़पती रहेगी ना, तब तक तो तुम शांत मन से मेरी पूजा भी नहीं कर सकते। शांत मन से तुम कोई भी काम नहीं कर सकते हो। तो खा लिया करो, जो मन करे खा लिया करो। मेरी आज्ञा है तुम्हें।
और सुनो, चाहे तुम कितना भी दान पुण्य कर लो, कुछ भी कर लो मेरे बच्चे, अगर तुम किसी के बारे में अगर तुम गलत सोच रखते हो, गलत चीजें करते हो और तुम्हें बहुत आनंद आता है ना, या फिर किसी को भी बहुत आनंद आता है ना दूसरों की चुगली करने में, दूसरों को परेशान करने में, तो चाहे तुम कितने भी दान पुण्य कर लो, कितनी भी मेरी पूजा कर लो, वो मेरे दरबार में स्वीकार नहीं होती मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं होती। और सुनो, तुम्हें अनुभव हुआ है और तुमने कई बार मुझे समझा भी है, और मुझसे तुम बहुत बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है। तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। पर एक बात कहूँ तुमसे, तुम जैसे सबसे प्यार करते हो ना, सबको इतना स्नेह देते हो, प्यार करते हो, लेकिन एक बात कहूँ, हर चीज के लिए तुम त्याग मत किया करो, हर किसी से इतना प्यार भी मत किया करो। मेरी बात अलग है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं बात अगर इंसानों की करूँ ना, तो सामने वाले को देख तो लो कम से कम कि वो तुम्हारी चीजों की कितनी कदर करता है, कितना तुमसे प्यार करता है। क्या वो तुम्हारे त्याग को, कीमत को समझता है? क्या वो तुम्हारे त्याग को समझता है? तो किसी के लिए उतना ही करो जितना वो समझता है, जितना वो तुम्हारे योगदान के बारे में ध्यान देता है, तुम्हें समझता है। क्या वो तुम्हारे योगदान को समझ पाएगा कि जो तुमने त्याग किया है, जो तुमने योगदान किया है, क्या उसका ध्यान उस तरफ जाता है? नहीं जाता। बल्कि तुम उसके लिए इतना करते हो, इतना सोचते हो, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या होता है, जरा सी भी कोई कमी आती है, तुरंत वो तुम्हारा नाम लगा देता है, तुरंत वो तुम्हें दोषी ठहरा देता है, और तुम प्यार में मरे जाते हो। बस प्यार प्यार प्यार। प्यार करना अच्छी बात है, प्यार करना तुम्हें मैंने ही सिखाया है, लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, जहाँ तुम्हारी अहमियत नहीं है ना, जहाँ तुम्हारी कद्र नहीं है ना, मैं वहां तुम्हें नहीं रखना चाहता, ऐसे लोगों में नहीं रखना चाहता जहाँ तुम्हारी कीमत नहीं। मैं तुम्हें वैसे लोगों में रखना चाहता हूँ जो तुम्हारी कद्र करे, जो तुम्हारी कीमत को समझे, जो तुम्हें समझे, जो तुम्हारे प्यार को समझे। मैं ऐसे लोगों में तुम्हें रखना चाहता हूँ, तो मेरी बात को समझा करो, उतना ही करो जितनी जरूरत है। और सुनो, जब तुम मुझे स्नान कराते हो ना, तो स्नान कराने के तुरंत बाद ही मुझे वस्त्र पहना दिया करो। जो काम एक हाथ में लेते हो ना, उस काम को खत्म किया करो। ये नहीं कि एक साथ दो दो तुम काम कर रहे हो, ऐसा मत किया करो। और सुनो, जैसे तुम खुद का खाना खाते हो, खुद के कपड़े पहनते हो, तो वैसे ही तुम्हारे घर पर जितने भी स्वरूप है ना ईश्वर के, जितने भी अलग अलग रूपों में स्वरूप हैं, उन सबकी सेवा किया करो। समय से उन्हें भी खाना खिलाया करो, समय से उन्हें भी वस्त्र पहनाकर तैयार किया करो, श्रृंगार किया करो उनका, और समय से सब कुछ किया करो उनका। ये सेवा मैंने तुम्हें दी है मेरे बच्चे, और तुम सेवा से पीछे नहीं हट सकते। और तुम किसी और से सेवा मत लिया करो, खुद से करने की कोशिश किया करो। मैं चाहता हूँ कि सारी सेवाएं तुम्हारे हाथों से हो। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी को अगर दंड दे रहा हूं तो क्या मेरे लिए आसान है? क्या जिसने तुम्हारे साथ गलत किया, जिसने तुम्हें तंग किया, जिसने तुम्हें तबाह किया, फिर भी बस सिर्फ इस वजह से मुझे उसे दंड देना होता है मेरे बच्चे? अगर मैं दंड नहीं दूंगा ना, तो चीजें बढ़ती जाएंगी और लोग गलत चीजें करते जाएंगे। कहने को तो ना मेरा बच्चा वो भी है और तुम भी हो, मेरे लिए तुम समान हो। मैं किसी को दंडित नहीं करना चाहता, लेकिन चाहते ना चाहते मुझे उसको सबक सिखाना पड़ता है, मुझे अपने बच्चों को सही राह पे लाना पड़ता है। पर क्या करूं, मुझे करना ही होगा ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करूंगा, सख्ताई नहीं बरतूंगा ना, तो फिर ना ये सृष्टि नहीं चल पाएगी। लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, ईश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे, उनका विश्वास खत्म हो जाएगा न्याय पर से। वो सोचेंगे कि सब कुछ गलत करने से ही सब कुछ अच्छा होता है, तो वो गलत की राह पे उतर जाएंगे। इसलिए मुझे अपने बच्चों को दंड भी देना पड़ता है, सख्ताई भी बरतनी पड़ती है। और सुनो, तुम्हारे अंदर ना कृष्ण बसता है मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर मैं हूँ, तो तुम भी ना सबका भला ही सोचा करो, सबका भला ही किया करो। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ।